नमस्कार कक्षा 9वीं। हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 सवैये। सवैये जो है वो रसखान जी का लिखा हुआ है ना। अभी तक हम इसके दो भाग पढ़ चुके हैं, दो वीडियो में हमने इसको पढ़ा है। अभी हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, इसका तीसरा वीडियो आज पढ़ रहे हैं, है ना। पहले दो भाग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा की थी, उनके स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की थी, ब्रजभूमि को जाने की इच्छा प्रकट की थी, ब्रजभूमि का वर्णन किया था, भगवान श्री कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन किया था पिछले दो सवैयों में। आज हम तीसरे सवैये को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लपुटी बन, गोधन ग्वालिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की आराधन, धरी अधरा न धरूंगी, है ना। ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ सवैया है ना। अब उस ब्रजभाषा में क्या कहने की कोशिश की है और किस तरह से उन्होंने वहाँ की स्थिति का वर्णन किया है, वहाँ की गोपियों का वर्णन किया है ना। इस सवैये में हम देखेंगे कि दो गोपियाँ जो है वो आपस में चर्चा कर रही हैं, दो सखियाँ जो है वो आपस में चर्चा कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में वह देखना चाहती हैं, किस रूप में पाना चाहती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर रसखान जी ने इस सवैये में किया है। चलिए देखते हैं। मोर पखा से ऊपर राखियों। मोर पखा मतलब मोर पंख होता है ना, मोर पंख जो भगवान श्री कृष्ण जो मोर पंख ऊपर लगाते थे उसकी बात की है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों। सिर मतलब सिर, राखियों मतलब रखना, कि मोर पंख को मैं अपने सिर के ऊपर रखूंगी, है ना। दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, तो एक सखी जो है वो दूसरी वाली सखी से क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मैं मोर पंख को सिर के ऊपर रखूंगी, गूंज की माल गले पहनूंगी। गूंज जो है वो एक मोती होता है ना। गूंज की माल मतलब गूंज के मोतियों की माला, एक प्रकार का सफेद मोती होता है जो भगवान श्री कृष्ण उसकी उन मोतियों की माला पहनते थे, है ना। उसको बोलते हैं गूंज। तो एक तरह का मोती होता है जिसकी माला भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, उसी को यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि गूंज की माल गले पहनूंगी। माल मतलब माला, गले मतलब गला, गले मतलब होता है गला, पहनूंगी, पहनूंगी मतलब पहनना, है ना। अब उन्होंने कहा कि गूंज की माल गले पहनूंगी, है ना, कि मैं गूंज की माल को गले में पहन लूंगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गूंज की माला पहनते थे उस माला को मैं अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लपुटी बन, है ना। ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पितंबर मतलब पीले वस्त्र, पीले कपड़े, है ना। लपुटी मतलब लाठी, है ना। ओढ़ पितंबर ले लपुटी बन, है ना। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से पीले कपड़े पहनते हैं उस तरह के पीले कपड़े मैं भी पहन लूंगी। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से लाठी लेकर गायों को चराने जाते हैं उस तरह से लाठी लेकर के मैं भी गायों को चराने जाऊंगी। गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, है ना। गोधन मतलब गाय, है ना। ग्वारिन मतलब सारे ग्वाल बाल जितने भी वहां पर गाय चराने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, सखा थे, उनको ग्वारिन कहते हैं ब्रज की भाषा में, और हमारे यहाँ उनको ग्वाला कहते हैं, है ना। संग फिरूंगी, वो कहती कि मैं गायों के पीछे पीछे ग्वालों के संग घूमती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, है ना। अब उन्होंने कहा है कि भाव तो मतलब भाना, अच्छा लगना, है ना। भाना मतलब अच्छा लगना, भाव तो वो ही मेरी रसखानी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह के भेष बदल दूंगी, वो ही मेरी रसखानी, है ना। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वो कहते कि हे सखी मैं तेरे कहने पर सारे स्वांग रचूंगी, मैं सारे नाटक करूंगी, मैं सारे आडंबर रचूंगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए जैसे जैसे तुम बताओगी वैसे वैसे मैं करूंगी, है ना। उन्होंने कहा है कि मोर पा से ऊपर राखियो, गूंज की माल गले पहनियो। अगर तुम कहती हो तो मैं मोर पंख को अपने सिर पर लगा लूंगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पर लगाते हैं उसी तरह से मैं उस मोर पंख को अपने सिर पर लगा लूंगी। मैं गूंज की माला को अपने गले में भी
पहन लूंगी। मैं पीतम्बर पीले वस्त्र पहन करके जंगल जंगल वन वन लग और खेतों में गायों को चराने के लिए सारे ग्वाल वाल के संग घूम लूंगी, उनके पीछे फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी। अब रसखान जी कहते हैं कि वो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना, वो सब कुछ मुझे अच्छा लगेगा, है ना। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तो मैं तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। यदि भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य मुझे मिलता है, मैं भगवान श्री कृष्ण के करीब जाती हूँ, तो मुझे वो सारे स्वांग पसंद है, वो सारे ढोंग पसंद है, वो सारे नाटक पसंद है, वो सारे बहाने पसंद हैं जो मुझे भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाए, जो मुझे भगवान श्री कृष्ण के करीब ले जाए, जो मुझे उनसे मिलवाए। मैं वो सारे ढोंग करने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने कहा है कि या मुरली मुरलीधर की आराधन, है ना, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर मतलब भगवान श्री कृष्ण की आराधन, है ना। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधन है, भगवान श्री कृष्ण इसको छोड़ते ही नहीं है ना। या मुरली मुरलीधर की आराधन, है ना। अब वो कहती है कि ये मुरली जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधन है, भगवान श्री कृष्ण इसको छोड़ते ही नहीं है। धरी अधरा न धरूंगी, धरी मतलब रखना, अधरी मतलब होठ, है ना, अधर मतलब होठ होते हैं, जो नीचे वाले होठ को अधर कहते हैं। न धरूंगी, धरूंगी मतलब धरना। अब वो कहती है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठ पर रखा है, उस मुरली को मैं अपने होठ पर नहीं रखूंगी। तुम चाहे तो मुझसे ये सारे स्वांग करवा लो, ये सारे आडंबर रचवा लो, ये सारे नाटक करवा लो, लेकिन मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? अब ये बड़ी बात है कि उस मुरली को वो सखी क्यों नहीं रखना चाहती है ना। ये एक बात है कि भाई उस मुरली में ऐसा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली में ऐसा क्या है कि सखी उसको ही नहीं रखना चाहती, बाकी सारी चीजें उसके रखना चाहती है। उसका मोरपंख रखना चाहती है, उसके गले की माला रखना चाहती है, उसके पीले वस्त्र रखना चाहती है, उसकी लाठी रखना चाहती है, गायों के साथ गायों को चराने के लिए जंगल जंगल घूमना चाहती है, उसके अपने ग्वालों के संग घूमना चाहती है, लेकिन उस मुरली को नहीं रखना चाहती। तो ऐसा क्या था उसमें कि मुरली को नहीं रखना चाहती, है ना। तो इस पंक्ति में उन्होंने कहा कि या मुरली मुरलीधर की आराधन, आराधन मतलब भक्ति करने वाली, आराधना करने वाली है, जो भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को छोड़ते ही नहीं, है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस मुरली को बजाया करते हैं, इसी मुरली में रमे रहते हैं, इसी मुरली में लीन रहते हैं, इसी मुरली में लगे रहते हैं। इस कारण से भगवान मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि यह मुरली छोड़ दे भगवान, तो भगवान मुझ पर भी ध्यान देंगे, लेकिन यह मुरली जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आराधन बन गई है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान खींच लेती है, तो वो मुझको भगवान श्री कृष्ण मुझ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि इस मुरली का जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है ना। जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण के होठ पर हमेशा बनी रहती है, जब भी देखो भगवान के साथ में मुरली बनी रहती है। जब जब वो ब्रज भूमि में रहे हैं, तब तक मुरली उनके साथ में रही है ना। अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है ना। अब उन्होंने कहा कि यह मुरली जो है वो मुझे कृष्ण से दूर रखने का काम करती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, है ना। एक प्रश्न है कि मुरली को क्यों नहीं रखना चाहती, तो मुरली जो है वो मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। कृष्ण के बाकी सारी चीज़ों को मैं हाथ लगा लूंगी, लेकिन इस मुरली को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यह मुझे भगवान श्री कृष्ण से दूर रखने का काम करती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, उन चीज़ों का उपयोग वो स्वयं करने की बात कह रही है। कौन कह रही है? एक सखी अपनी दूसरी सखी से कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनमें आत्मीयता लाना है, तो तुम जो जो चीज़ें बताऊंगी वो सब मैं करूंगी। जो स्वांग तुम, जो ढोंग, जो तुम आडंबर मुझे बताओगी, वो सब मैं करूंगी, लेकिन इस मुरली को मैं अपने पास नहीं रखूंगी। ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का एक ही सवैया पढ़ेंगे, है ना, तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का सवैया हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इस सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वो आप अपने शब्दों में लिखिएगा। साथ ही जितने कठिन शब्द आए हैं, जैसे मोरपंखा है, राखियों है, गूंज है, पीतम्बर है, लकुटी है, भावतो है ना,
अधर है। तो इस तरह के जितने कठिन शब्द हैं उनको आप अपनी फेयर कॉपी में भी लिखिएगा।